सभी पास्टर्स, सेमिनारी और पूरे दुनिया के सदस्य जो यहाँ शिनचैन जी ऑनलाइन सेमिनार में आए हैं, जो कि अध्याय द्वारा पुराने और नए नियम के प्रकाशित वाक्य की गवाही है, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम सोंग योंग छे है और आज मैं आपका होस्ट रहूँगा। सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस शिनचैन जी ऑनलाइन सेमिनार में जुड़े हैं। आज की ये जो सामग्री है, ये पूरी दुनिया में अलग-अलग भाषाओं में प्रसारित की जा रही हैं। तो जितने भी लोग यहाँ इस सेमिनार में आए हैं, आप सबका स्वागत है। और पूरी दुनिया के जो मीडिया हैं, जो शिनचैन जी के वचनों को सुनते हैं और लगभग 1200 पास्टरों ने 57 देशों से इस सेमिनार में भाग लिया है और हमारे साथ वो समझौता ज्ञापन एमओयू साइन करना चाहते हैं, ताकि ये इन वचनों को और लोगों तक पहुँचा सकें। और हम इन सेमिनार के माध्यम से बाइबल के जो पुराने और नए नियम के एक बड़े दृष्टिकोण से क्या है, इनको समझ सकते हैं। तो अब इस समय हम केवल भविष्यवाणियों के वचन नहीं, लेकिन आज पूर्ति के बारे में भी जान सकते हैं। कब, कहाँ और कैसे ये भविष्यवाणी पूरी हुई, उनके बारे में भी हम जान सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, आप बहुत सारा अनुग्रह और आशीष पाने पाएँ और अध्यायों के द्वारा, अध्याय दर अध्याय हम सभी वचनों को समझने पाएँ। तो चलिए प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करते हैं। हे सबसे पवित्र परमेश्वर पिता, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद और यीशु के लहू के लिए धन्यवाद। और हमें इस पूर्ति के बारे में गवाही देने के लिए तूने मदद किया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी पास्टर्स, सेमिनारी और संत यहाँ पे आए हैं, उन्हें तू ऐसे आँखें, ऐसे कान, ऐसे हृदय दे, ताकि हम सब इन वचनों को सुनकर अच्छे से समझने पाएँ और तेरी महिमा हम देने पाएँ। हम विनती करते हैं कि शुरुआत से लेकर अंत तक हमारी अगुवाई करें। ये सारी विनती हम यीशु के नाम से माँगते हैं। आमीन। अब जैसे हमने मध्यवर्ती स्तर पाठ 19 उसके बारे में हम आज सुनेंगे और आज का विषय होगा 7वीं तुरही की ध्वनि। तो मैं आशा करता हूँ आज आपको बहुत सारा ज्ञान मिले और परमेश्वर की तरफ से हमें बहुत आशीष मिलने पाए। तो चलिए इंस्ट्रक्टर को हम बुलाते हैं। सभी पास्टर्स, सेमिनारी स्टूडेंट्स और पूरी दुनिया के संत जो स्वर्ग के राज्य और अनंत जीवन की आशा करते हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं नामसान चर्च जो सिमोन गोत्र से है, जो शिनचैन जी यीशु की कलीसिया का है, उसका मैं प्रधान हूँ और मेरा नाम किम थे-जिन है। और आज आप सभी का इस शिनचैन जी ऑनलाइन सेमिनार में, जो कि अध्याय द्वारा पुराने और नए नियम के प्रकाशित वाक्य की गवाही है, आप सबका स्वागत है। तो आज का जो शीर्षक होगा वो होगा मध्यवर्ती स्तर पाठ 19, 7वें तुरही की ध्वनि, 7वें तुरही की आवाज, ऐसा कह सकते हैं आप। और आज का जो मुख्य संदर्भ होगा वो होगा पहले कुरिन्थियों 15:51 से 54, प्रकाशित वाक्य 10 का 7 और प्रकाशित वाक्य 11 का 15। और बहुत सारे पास्टर्स होंगे जो आज इस सेमिनार में जुड़े हैं। आप में से कई ने इस शीर्षक के बारे में पहले सुना होगा, लेकिन आप में से कई होंगे जिन्होंने शायद नहीं सुना होगा। तो ये वो सामग्री है जो आज हम सब विश्वासियों को जानने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अच्छे से सुनने पाएँ। तो आज का जो मुख्य संदर्भ है पहले कुरिन्थियों 15 उसका 51 से 54। ये हम देख सकते हैं कि आखिरी तुरही के भेद के बारे में कहा गया है। आखिरी तुरही का जो रहस्य है, ये जो रहस्य है, ये आखिरी तुरही के बारे में है जो परमेश्वर के उस उद्देश्य यानी कि पुनरुत्थान और अनंत जीवन के उस उद्देश्य को पूरा करता है। तो परमेश्वर का ये उद्देश्य जो कि स्वर्ग का राज्य, अनंत जीवन, पुनरुत्थान है, ये आखिरी तुरही के माध्यम से क्यों दिया जाता है, इसके बारे में चलिए पढ़ने के लिए पहले कुरिन्थियों 15 उसका 51 से 54 पढ़ते हैं। हे देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ
कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में होगा, पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दिशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल दिया। तो जैसे कि हमने पहले कुरिन्थियों 15 उसके 51 से 54 के वचन पढ़े, इसमें लिखा है कि आखिरी जो तुरही है ये परमेश्वर का रहस्य है, परमेश्वर का भेद है, ऐसा कहा गया है। और ये कहा गया है कि हम आखिरी तुरही में बदल जाएंगे, क्षण भर में पलक मारते ही बदल जाएंगे। और ये कहा गया है कि जो नाशवान है वह अविनाश देह को पहन लेगा और जो मरणहार देह है वो अमरता को पहन लेगा और हम भी बदल जाएंगे, ऐसा लिखा है। अगर ऐसा है तो ये कैसे होगा, ये बदलेगा कैसे? अगर एक नाशवान देह एक अमरता को पहन ले, अविनाश को पहन ले, तब मृत्यु को निगल लिया जाएगा और अनंत जीवन पूरा होने पाएगा। तो इस पुनरुत्थान में भाग लेने के लिए और अनंत जीवन पाने के लिए जो सभी विश्वासियों की आशा है ना, तो हमें इस आखिरी तुरही को सुनने की जरूरत है। आप मत्ती 24 उसके 31 में देखिए क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि यीशु जब आएंगे तो वे बड़ी तुरही के साथ अपने जो जन हैं उनको एकत्रित करेंगे। तो ये जो तुरही की आवाज है, आखिरी तुरही की आवाज, ये हम कैसे सुन सकते हैं? जिससे परमेश्वर के लोगों को एकत्रित किया जाता है और जिसके माध्यम से पुनरुत्थान और अनंत जीवन पूरा होने पाएगा। इस आखिरी तुरही के ध्वनि को समझने के लिए और कैसे सुन सकते हैं उसे जानने के लिए पहले हम ये जानने पाए कि तुरही की आवाज का क्या सही अर्थ है। तुरही की आवाज क्या है बाइबल में? चलिए पढ़ते हैं। हमने जो प्राथमिक स्तर है उसमें देखा था कि बाइबल में भौतिक तुरही भी है लेकिन आत्मिक तुरहियां भी हैं, जो उन भौतिक तुरही के उदाहरण में लिए गए हैं। अगर आप यशाया 58 के 1 में जाओ, उसमें लिखा है कि अपनी आवाज उठा और तुरही की तरह उसे परमेश्वर के वचन सुनाने के लिए ऊंचा उठा। उसमें लिखा है कि एक व्यक्ति अपने आवाज को उठाकर तुरही के माध्यम से वचन का प्रचार करे। यानी कि एक आत्मिक तुरही क्या है? एक आत्मिक तुरही की ध्वनि क्या है? आत्मिक तुरही की ध्वनि यानी कि जो पूर्ति प्रकट हुई है उसका प्रचार करना। तो लोग इस तुरही की आवाज को कैसे सुन सकते हैं? चलिए प्रकाशित वाक्य 8 उसका 2 पढ़ते हैं। हम देखें कि प्रकाशित वाक्य में ये जो तुरहियां हैं ये कैसे फूके जाते हैं और कितने तुरहियां हैं। चलिए प्रकाशित वाक्य 8 का 2 पढ़ते हैं। और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। तो प्रकाशित वाक्य 8 की 2 में आपने देखा कि 7 तुरहियां हैं और ये 7 तुरहियां 7 स्वर्गदूतों को दी गई। तो जो लोग तुरहियां फूकते हैं वो कौन है? स्वर्गदूत हैं। और जो तुरही जो वो स्वर्गदूत पाते हैं वे शरीर है, वे देह है जिनके द्वारा वो स्वर्गदूत कार्य करते हैं। आप प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं कि तुरहियां 7 बार बजाई गई हैं, कुल मिलाकर 7 बार। आप प्रकाशित वाक्य 8 में देखिए तो 1 से 4 तुरही बजाई गई है। प्रकाशित वाक्य 9 में 5 से 6 तुरही बजाई गई है और जो आखिरी तुरही है 7वीं तुरही, यह प्रकाशित वाक्य 11 के 15 में बजाई गई है। तो ये जो 7 तुरहियां हैं ये क्या है? और जो 7वीं तुरही है वो क्या है? वो आखिरी तुरही है। लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इन 7 तुरहियों की जो ध्वनि है ये एक जैसी नहीं है। जो पहले 6 तुरही है उनकी ध्वनि अलग है और जो 7वीं तुरही है उसकी ध्वनि अलग है और उनका उद्देश्य भी अलग है। आप देख सकते हैं कि पहले से जो छठी तुरही है जो प्रकाशित वाक्य 8 और 9 में दिखी गई है, वे उन विश्वासघातियों के बारे में बतलाते हैं जो विनाशकों द्वारा नष्ट किए गए। और जो आखिरी तुरही है, जो 7वीं तुरही है, जो प्रकाशित वाक्य 11 के 15 में बजाई जाती है, वो इन 6 तुरहियों से अलग है। ये 7वीं तुरही ये बतलाया जाता है, ये 7वीं तुरही ये बतलाता है कि उद्धार का समय प्रकट हो गया है। परमेश्वर का जो उद्धार है, परमेश्वर का जो राज्य है वो प्रकट हो गया है।
यानी कि जो पहले 6 तुरहियां हैं और जो आखिरी तुरही है, इनके अलग-अलग उद्देश्य है। इसमें से हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो आखिरी तुरही की जो ध्वनि है, ये क्या है? क्योंकि ये जो आखिरी तुरही है, ये उद्धार के बारे में बताता है ना? तो हमें जानने की ज़रूरत है। तो चलिए, ये जो आखिरी तुरही, ये 7वीं तुरही बजाई जाती है, तो क्या होता है? अगर आप प्रकाशित वाक्य 10 का 7 देखें, तो हम देख सकते हैं कि एक महान स्वर्गदूत है, जिसके हाथ में एक खुली पुस्तक है, वो नीचे आता है और ये स्वर्गदूत परमेश्वर के नाम से क्या है, शपथ लेता है। और ये कहा गया है कि जब आखिरी तुरही बजाई जाएगी, तो परमेश्वर का जो उद्देश्य है, वो पूरा हो जाएगा, जैसे कि उन्होंने अपने भविष्यद्वक्ताओं को बताया था। अब ये परमेश्वर का जो रहस्य है, जो उन्होंने अपने भविष्यद्वक्ताओं को बताया था, जो आखिरी तुरही के फूंकने से पूरा होगा, ये परमेश्वर का रहस्य क्या है? जो आखिरी तुरही फूंकने पर पूरा होगा। तो ये जो रहस्य है, जो आखिरी तुरही का रहस्य है, चलिए प्रकाशित वाक्य 11 उसका 15 को पढ़ते हैं। जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े-बड़े शब्द होने लगे। जगत का राजा हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है और वह युगानुयुग राज्य करेगा। तो हम देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य 11 के 15 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो जगत का राजा हमारे परमेश्वर का राजा हो जाता है। तो छठवीं तुरही तक क्या था? छठवीं तुरही तक ये बचाया गया छठवीं तुरही तक ये बताया गया था कि जो विश्वासघाती लोग हैं, उनका विनाशकों ने न्याय किया। उनका विनाशकों ने क्या है, उनको नष्ट कर दिया। लेकिन जो 7वीं तुरही है, वो परमेश्वर के उस जय के बारे में हमें बताता है, उद्धार के बारे में हमें बताता है। तो हम ये देख सकते हैं कि 7वें तुरही के ध्वनि से हम परमेश्वर के राज्य के हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि उससे पहले वाली सारी जो तुरही थी, वो उन विश्वासघातियों के बारे में बता रही थी। लेकिन 7वें तुरही से ही परमेश्वर के उद्धार के बारे में बतलाया जाता है। अब इस आखिरी तुरही, 7वीं तुरही के बारे में ये भविष्यद्वक्ताओं को कब बताया गया? आपने देखा आज के जो मुख्य संदर्भ है, पहले कुरिन्थियों 15 उसके 51 से 54 में हमने देखा। उसमें हमने देखा कि जो नाशवान हैं, वे अविनाशी में बदल जाएँगे। यानी कि जो शहीदों की आत्मा है, शहीदों की आत्मा इस दुनिया पर उन लोगों के साथ एक हो जाएँगे, शरीर के साथ एक हो जाएँगे और जो लोग जीवित हैं, वे लोग उस अविनाशी आत्मा को पहन लेंगे। तो हमें अनंत जीवन क्या दे सकता है? और हमें कौन बदल सकता है? हमें क्या बदल सकता है? वो ये है, आत्मा, उस पवित्र आत्मा को ओढ़ लेना, पवित्र आत्मा को पहन लेना। यानी कि जो संत हैं, जो मर गए थे, है ना? वे लोग उस जीवित लोगों की देह को पाते हैं और जो जीवित लोग हैं, वे लोग उन आत्माओं के साथ एक होकर अनंत जीवन में प्रवेश करने पाते हैं। तो आत्मा और शरीर का एक होना, ये है पुनरुत्थान का कार्य। और इसके माध्यम से जय मृत्यु को निगल लेता है। और जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं ना, कि यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास करता है, वो कभी ना मरेगा, है ना? और जो यीशु पर विश्वास करते हुए जिएंगे, वो कभी ना मरेंगे, ऐसा कहा गया। तो ये जो बाइबल में आखिरी तुरही है, ये आखिरी तुरही जब बजाई जाती है, तो ये लिखा है कि जो जगत का राज्य है, वो हमारे परमेश्वर का राज्य हो जाएगा और उस जगह पर पुनरुत्थान और जो अनंत जीवन है, वो पूरा होने पाएगा। यानी कि जो आखिरी तुरही की जो आवाज है, ये उद्धार का तुरही होगा, उद्धार की आवाज होगी, जो उद्धार के बारे में हमें क्या है, बतलाती है। और ये जो उद्धार का कार्य है, ये एक भेद है, ऐसा लिखा गया है। तो इस आखिरी तुरही के माध्यम से कौन है जो लोग बदल जाएंगे और अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे? कौन है जो लोग इस अनंत जीवन को पाने पाएंगे? कौन है जो लोग इस बहुत ही बड़ी आशीष को पाने पाएंगे? चलिए प्रकाशित वाक्य 20 उसका 4 से 6 पढ़ें। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया और उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने
और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। तो प्रकाशित वाक्य 20 उसके 4 से 6 में आपने देखा कि कौन है जो लोग प्रथम पुनरुत्थान में भाग लेते हैं। पहले जो शहीदों की आत्मा है ना, जिनको यीशु के वचन और परमेश्वर के वचन के लिए उनका सर काट दिया गया, वे लोग। और दूसरे वे लोग हैं जो पशु की चिन्ह को नहीं पाते हैं और उसकी पूजा नहीं करते हैं। वे लोग प्रथम पुनरुत्थान में भाग लेते हैं और वे यीशु के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते हैं। यानी कि प्रथम पुनरुत्थान ऐसे पूरा होने पाता है। तो इस प्रथम पुनरुत्थान में जो आत्मा है और जो शरीर है वो एक हो जाते हैं, और ये बहुत बड़ी आशा है ना। और जो इसमें भाग लेते हैं वे लोग हैं जो 7वीं तुरही से बदल जाते हैं, जैसे कि पहले कुरिन्थियों 15 में लिखा है। तो आखिरी तुरही में जो लोग बदल जाते हैं, जो आत्माएं बदल जाती हैं, वे ऐसी वैसी आत्माएं नहीं है। वे कौन सी आत्माएं हैं? वे शहीदों की आत्माएं हैं जो परमेश्वर के वचन और यीशु के लिए शहीद हुए। और ऐसे लोग, ऐसे जीवित लोग जो पशु का चिन्ह नहीं पाते हैं लेकिन परमेश्वर की मुहर को पाते हैं, वे लोग एक होने पाते हैं। शहीदों की आत्मा और जो जीवित विश्वासी हैं जो पशु का चिन्ह नहीं पाते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की मुहर को पाते हैं, वे लोग एक होकर क्या है, इस प्रथम पुनरुत्थान में भाग लेने पाते हैं। इसीलिए आज हम सभी विश्वासियों को इस 7वीं तुरही को सुनने की जरूरत है ताकि हम प्रथम पुनरुत्थान में भाग ले सके, और प्रथम पुनरुत्थान के माध्यम से अनंत जीवन पूरा होने पाता है। तो 7वीं तुरही की ध्वनि हम कैसे सुन सकते हैं? तो इस 7वीं तुरही को हम कैसे सुन सकते हैं और इसको हम कैसे जान सकते हैं कि ये 7वीं तुरही है? तो आप देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है कि जो आखिरी तुरही है ये उद्धार की तुरही है और ये एक रहस्य है। यानी कि इस आखिरी तुरही के रहस्य को समझने के लिए हमें जो बाइबल के 3 रहस्य उनको समझने की जरूरत है। क्या आपने बाइबल में 3 रहस्य है, 3 भेद हैं, आपने ऐसा कभी सुना है? बाइबल के प्रकाशित वाक्य में 3 रहस्य हैं। आप में से कई इनसे अपरिचित होंगे, लेकिन बाइबल में इन 3 भेदों के बारे में बताया गया है प्रकाशित वाक्य में। विश्वासघातियों का भेद, विनाशकों का भेद और उद्धार का भेद। जो लोग इन 3 भेदों को समझने पाएंगे वे लोग उद्धार का जो भेद है वो समझने पाएंगे और उद्धार के कार्य में भाग लेने पाएंगे। तो इसकी पुष्टि करने के लिए चलिए प्रकाशित वाक्य 1 उसका 20 पढ़ते हैं, जो पहले भेद की बात करता है, जो विश्वासघातियों का भेद है। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने के दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। जी हाँ, तो ये पहला भेद है, विश्वासघातियों का भेद। प्रकाशित वाक्य 1 के 20 में आप उन 7 तारों और उन 7 दीवटों, सोने की दीवटों के बारे में देख सकते हैं, क्योंकि 7 तारों ने यहाँ विश्वासघात किया। और ये 7 तारों का विश्वासघात करना क्या है? एक उस जाल के समान था, जैसे यिर्मयाह 50 उसके 50 के 24 में आप देख सकते हैं। परमेश्वर ने उनके लिए क्या है, एक जाल बिछा के रखा है ना। तो क्योंकि परमेश्वर का ये भेद था, इसलिए वो जो 7 दूत थे वे भी इस भेद के बारे में नहीं जानते थे। तो चलिए अब दूसरे उस भेद को जानते हैं। प्रकाशित वाक्य 17 का 7। उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तो क्यों चकित हुआ? मैं स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं तुझे भेद बताता हूं। तो प्रकाशित वाक्य 17 के 7 में हमने देखा कि दूसरा भेद है, जो कि वो जो वैश्या है और 10 सींग 7 सिर पशु, उसका भेद है। क्योंकि ये पशु वो पशु है जिसने उन चुने हुए लोगों का नष्ट कर दिया, चुने हुए लोगों को नष्ट कर दिया है ना। तो ये जो पशु है ये क्या है? ये विनाशकों का भेद है। तो चलिए आप उद्धार का जो रहस्य है उसको जानते हैं। चलिए प्रकाशित वाक्य 10 के 7 को पढ़ें।
वरन सातवें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूंकने पर होगा तो परमेश्वर का रहस्य पूरा हो जाएगा, जिसका सुसमाचार उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया था। तो प्रकाशित वाक्य 10 के साथ में हम उद्धार के रहस्य, उद्धार के भेद को देख सकते हैं, जो कि सातवीं तुरही का भेद है। ये जो सातवीं तुरही का जो भेद है, सातवीं तुरही की जो ध्वनि है, ये परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा करता है, जो कि है अनंत जीवन और पुनरुत्थान। तो यानी कि इस सुसमाचार को जो लेके आता है ना? वो परमेश्वर का भेद बन जाता है। वो परमेश्वर के भेद को बतला सकता है। जो लोग इन भेदों को समझने पाएँगे, वे लोग आखिरी तुरही के फूँकने पर उस उद्धार की जगह पर जाने पाएँगे। तो आज जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पूरी होती है, इन भेदों के बारे में हम किस व्यक्ति से जान सकते हैं? कौन है जो हमें बता सकता है? हम उस वाचा के पादरी, उस वाचा के चरवाहे नया यूहन्ना से हम ये सभी चीज़ें जान सकते हैं। ये 3 भेद क्या हैं? जैसे प्रकाशित वाक्य में भेद दिए गए हैं, उनकी वास्तविकता क्या है? ये वे हैं, ये नया यूहन्ना वे हैं जिनको प्रकाशित वाक्य 10 में यीशु से वो खुली पुस्तक मिली, और प्रकाशित वाक्य 22 के 8 में आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह जब इन सभी भविष्यवाणियों को पूरा करते हैं, तो उनके बगल खड़े होकर नया यूहन्ना सारी घटनाओं को देखते और सुनते हैं। और प्रकाशित वाक्य 22 की 16 में लिखा है, यीशु द्वारा जो भेजे गए दूत हैं, जो यीशु की ओर से बोलते हैं, जो सभी कलीसियाओं को गवाही देते हैं, वे नया यूहन्ना है। उनके माध्यम से हम सातवें तुरही के इस ध्वनि को सुन सकते हैं। तो क्या आज हम सभी विश्वासियों को जो चर्च में जाते हैं, है ना? क्या हमें इस दूत के वचन को नहीं सुनना चाहिए, ताकि हम प्रकाशित वाक्य के भेदों को जान सकें? क्योंकि यीशु का जो दूत है, वो प्रकाशित वाक्य के सभी इन 3 भेदों की वास्तविकताओं को जानता है। प्रकाशित वाक्य के सभी जो जो प्रॉमिसेस है, जो वायदे हैं, उनकी जो वास्तविकता को जानता है। विश्वासघाती कौन है, विनाशक कौन है और उद्धारकर्ता कौन है, वे जानते हैं। केवल एक ही यीशु के दूत हैं जो इन भेदों को जानते हैं। केवल वे ही हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें देखी और सुनी हैं, क्योंकि यीशु मसीह वो सारी चीज़ें उस नया यूहन्ना को दिखाता है और उन्हें सभी कलीसियाओं के लिए गवाही देने के लिए भेजता है। इसीलिए हमें इन भेदों को जानने के लिए उस दूत से मिलने की ज़रूरत है। तो इन 3 भेदों के बारे में जानने के लिए हम ये जानें कि वो किस क्रम से प्रकट होते हैं। ये जो 3 अस्तित्व हैं, 3 भेद हैं, ये कैसे प्रकट होंगे, किस क्रम में प्रकट होंगे? तो इसको जानने के लिए चलिए दूसरे थिस्सलुनीको 2 उसका 1 से 3 पढ़ते हैं। हे भाइयों, हम अपने प्रभु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से है, समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक विद्रोह नहीं होता और वह अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो दूसरे थिस्सलुनीको 2 उसके 1 से 3 में हमने देखा कि दूसरे आगमन का जो कार्य है ना? प्रभु का कार्य, उससे आने से पहले क्या होगा? पहले विद्रोह होगा, विश्वासघात होगा और फिर विनाश होगा, ये कहा गया है। यानी कि ये जो 3 अस्तित्व है, 3 जो भेद हैं, विश्वासघाती, विनाशक और उद्धारकर्ता, वे इस क्रम में प्रकट होंगे। पहले विश्वासघाती प्रकट होंगे, फिर विनाशक प्रकट होंगे, फिर उद्धारकर्ता प्रकट होंगे। तो ये जो विनाशक हैं, ये जो विश्वासघाती हैं, ये जो 7 दूत हैं, ये 7 जो तारे हैं, ये कैसे प्रकट होते हैं? क्योंकि इनके माध्यम से प्रकाशित वाक्य की घटनाएं शुरू होती हैं, है ना? ये 7 दूत यीशु के दाहिने हाथ में थे। ये 7 तारे यीशु के दाहिने हाथ में थे। लेकिन इन 7 दूतों के माध्यम से विश्वासघात होता है। क्यों? क्योंकि ये यीशु के वचन को नहीं रखते हैं और वे जो झूठे पादरी हैं, शैतान के पादरी, उनके साथ एक हो जाते हैं। इसीलिए इन लोगों को विश्वासघाती कहा गया। और ये विनाश का कार्य कैसे होता है? और ये विनाशक कौन है? विनाशक आप देख सकते हैं, जो उस तंबू के मंदिर में, है ना, जो चुने हुए लोगों का जो मंदिर है, उसमें प्रवेश करते हैं। वे कौन है? वे 7 सिर और 10 सींग वो संगठन है। आप प्रकाशित वाक्य 13 में देखो तो ये लिखा है कि जो 7 पादरी है, जो 7 सिर है, जो शैतान के 7 पादरी हैं, वे लोग उस तंबू के मंदिर पर हावी हो जाते हैं और उस तंबू के मंदिर के जितने भी लोग हैं, वो पशु का चिन्ह अपने ऊपर लगाते हैं। ये विनाश का कार्य है।
तो इस विनाश के कार्य के बाद उद्धार का कार्य कैसे पूरा होता है? जब विश्वासघात और विनाश होता है, जैसे कि प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, वो पूरा होता है, उस समय एक व्यक्ति है, एक पादरी है, जो इनकी वास्तविकताओं को देखता है। वो जानता है कि ये विश्वासघाती कौन है, विनाशक कौन है और प्रकाशित वाक्य की घटनाओं को जानता है। ये पादरी लड़ता है और उन जो शैतान के पादरी हैं, उनसे लड़ता है और उन पर जय पाता है। और ये जो पादरी है, ये सातवीं तुरही की ध्वनि को प्रकट करता है और जिसके माध्यम से उद्धार का कार्य पूरा होने पाता है। तो इसको जानने के लिए चलिए प्रकाशित वाक्य 12 उसका 7 से 11 पढ़ें। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके स्वर्गदूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ्य, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उस पर दोष लगाया करता है, गिरा दिया गया। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना और यहाँ तक कि उन्होंने मृत्यु को भी सह लिया। तो प्रकाशित वाक्य 12 उसके 7 से 11 में आप देखो तो ये लिखा है कि एक आत्मिक युद्ध होता है ना? उस वाचा के पादरी और उन जो पा और जो शैतान के जो 7 पादरी हैं, झूठे पादरी, उनके बीच क्या है? युद्ध होता है। तो जो वाचा के पादरी हैं, वे लोग विश्वासघात और विनाश की सभी घटनाओं को सुनते हैं, जो बाइबल के हिसाब से हुई है ना? क्योंकि वो उनको सुनते हैं, वे उस अजगर के समूह से लड़ते हैं और उन पर जय पाते हैं। और उस लड़ने के माध्यम से जो जय पाते हैं, उनके माध्यम से परमेश्वर का जो राज्य है ना? वो शुरू होने पाता है। परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ्य, राज्य आने पाता है। अगर ये लोग नहीं लड़के जय नहीं पाते, तो परमेश्वर का राज्य, सामर्थ्य, उद्धार नहीं आता। लेकिन क्योंकि ये लोग लड़ते हैं और जय पाते हैं, इसीलिए परमेश्वर का राज्य, सामर्थ्य आने पाता है। तो ये जो जय पाते हैं, वे लोग आज इस उद्धार के इस वचन को दुनिया को बताने पाते हैं। एक नया यूहन्ना है, जो वाचा के पाते हैं, जो जय पाते हैं, वे इस आखिरी तुरही के वचन को प्रकट कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार की जगह होगी या किस प्रकार का राज्य होगा, जहां सातवीं तुरही की आवाज को सुनाया जाएगा? चलिए इसके लिए यशाया 18 में चलते हैं। यशाया 18 उसके 3 में, हे जगत के सब रहने वालों और पृथ्वी के सब निवासियों, जब झंडा पहाड़ों पर खड़ा किया जाए, उसे सुनो, उसे देखो, जब तुरही फूकी जाए तब सुनो। तो यशाया 18 के 3 में लिखा है कि जब तुरही पहाड़ पर फूकी जाए, तो दुनिया के जितने भी लोग हैं, वे उसे सुने, ऐसा कहा गया है। तो वो जगह जहां इस तुरही को फूकी जाती है, वो क्या है? वो एक पहाड़ है। और ये कौन सा पहाड़ है? आप योएल उसके 2 के 1 में देख सकते हैं। ये तुरही कहां फूकी जाती है? सिय्योन पर्वत पर। यानी कि इस तुरही को सिय्योन पर्वत पर फूका जाता है। ये जो 7वीं तुरही है, इसे सिय्योन पर्वत पर फूका जाता है। आप प्रकाशित वाक्य 14 के 1 में देख सकते हैं कि उस सिय्योन पर मेमना है और उसके साथ उसके विश्वासियों के 1,44,000 जन हैं। तो हम देख सकते हैं कि जब प्रकाशित वाक्य की घटनाएं पूरी होती हैं, तो 7वीं तुरही कहां बजाई जाएगी? 7वीं तुरही उस जगह पर बजाई जाएगी जहां पे वो जय पाने वाले हैं और उनके लोग हैं, जिसे आलंकारिक रूप में दृष्टांत रूपी क्या है? सिय्योन कहा जाता है। और उस तुरही के ध्वनि को सभी लोगों को सुनने की आवश्यकता है, बाइबल ऐसा कहती है। तो ये आत्मिक 7वीं तुरही कहां बजाई जा रही है और ये आत्मिक सिय्योन पर्वत कहां है? चलिए प्रकाशित वाक्य 7 उसका 1 से 8 पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 7 उसका 3 से 4। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। और जिन पर मुहर दी गई थी, मैंने उनकी गिनती सुनी कि इजराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। तो प्रकाशित वाक्य 7 उसके 3 से 4 में हमने देखा
कि जिन लोगों पर मुहर दी गई है उन्हें क्या कहा गया? उन्हें परमेश्वर के सेवक कहा गया, परमेश्वर के दास कहा गया। ये कौन है? ये 12 गोत्र के 1,44,000 है। हर गोत्र में 12,000, कुल मिलाकर 1,44,000। ये वही लोग हैं जो 1,44,000 हैं जो सिय्योन पर्वत पर प्रथम फल कहलाए जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 में आप देख सकते हैं। उन्हें प्रथम फल कहा गया है और उन्हें यीशु ने एकत्रित किया है। किसके द्वारा? उस तुरही की आवाज के द्वारा। तो आज सिय्योन पर्वत की वास्तविकता शिनचन जी के 12 गोत्र हैं, जिन्हें परमेश्वर के बीच से जो जन्मे हैं उनकी कटनी कर उन्हें मुहर करके बनाया गया है। और जैसे प्रकाशित वाक्य में वादा किया गया है, प्रकाशित वाक्य 21 में, जो पवित्र नगरी है, जो नया यरूशलेम है, वो स्वर्ग से नीचे आकर इस पृथ्वी के उस नए आकाश, नए पृथ्वी पर आने पाता है, उस सिय्योन पर्वत पर आने पाता है। और क्योंकि वहां आत्मा और शरीर एक हो जाते हैं, इसीलिए अनंत जीवन वहां पूरा होने पाता है। तो आज उस सातवीं तुरही की वास्तविकता क्या है? जी हाँ, वे हम देख सकते हैं कि हमारे जो प्राथमिक, माध्यमिक और जो उच्च स्तर के जो प्रकाशित वाक्य के जो गवाही है, जो आज शिनचन जी के लोग, शिनचन जी के जो वाचा के पादरी और जो 12 गोत्रों के अगुए हैं, वो देते हैं, वो जो गवाही देते हैं, ये सातवीं तुरही की क्या है? ध्वनि है। और आप देख सकते हैं कि जो मिशन सेंटर्स है, उनके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, उन्होंने भी इस चीज की गवाही दी है। और इस समय पर आप उस सेमिनार के मध्यवर्ती है ना, इंटरमीडिएट उस सेशंस को आप सुन रहे हैं। ये है उस सातवें तुरही की वास्तविकता, जिसके माध्यम से आज इस वचन को आप सुन सकते हैं। पूरी दुनिया के पादरियों ने, जिन्होंने इस वचन को सुना है, वे लोग हमारे साथ एमओयू साइन करते हैं, समझौता ज्ञापन साइन करते हैं। और पूरी दुनिया के बहुत सारे मीडियाज ने, बहुत सारे जो पत्रकार है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे ताकि वे उन वचनों को सुन सके और लोगों तक पहुंचा सके। इस प्रकार जगत का राजा हमारे परमेश्वर का राजा होने पाता है, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 11 के 15 में लिखा है। आखिरकार मैं आज का जो हमारा वचन है उसका मैं आपका सारांश करता हूं। तो आखिरी तुरही वो परमेश्वर के जय और परमेश्वर के उस राज्य और सामर्थ्य के बारे में बताता है, परमेश्वर के उद्धार के बारे में बताता है, जिससे परमेश्वर का राज्य आने पाता है। और इस तुरही के माध्यम से, इस तुरही के ध्वनि के माध्यम से पुनरुत्थान और अनंत जीवन पूरा होता है। इसीलिए आज हमें इस सातवीं तुरही की जो ध्वनि है, जो आखिरी तुरही की ध्वनि है, इसे सुनने की जरूरत है। इस तुरही के ध्वनि को जानने के लिए, जो कि परमेश्वर का भेद था, है ना, जो कि उद्धार का भेद था, हमें जो प्रकाशित वाक्य में 3 भेद है उसे जानने की जरूरत है। विश्वासघात, विनाश और उद्धार का भेद। और उन भेदों को जानने के लिए जो वाचा के पादरी है, उनसे हमें सुनने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें देखी और सुनी है, और उनकी गवाही के माध्यम से हम इन भेदों को जान सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग उस वाचा के पादरी से मिलने पाए, इन भेदों को सुनने पाए, एक विश्वासी बने जो उद्धार में प्रवेश करने पाए। इसीलिए आज 12 गोत्रों के जो शिनचन जी के जो 12 गोत्रों के सभी जो संत हैं, वे लोग इन 3 भेदों को जानते हैं। वे उन विश्वासघातियों को जानते हैं, विनाशकों को जानते हैं और उद्धारकर्ताओं को जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस वाचा के पादरी से इनकी भेदों को सुना है। ये वो उद्धार का गवाही है जो आज हम सभी को सुनने की जरूरत है। तो मैं आशा करता हूं आज जितने भी पास्टर्स हैं, सेमिनारी हैं और चर्च के सदस्य हैं, आप लोग भी इस वचन को सुने, इसकी पुष्टि करें, वेरीफाई करें, और इस वचन के माध्यम से हम सब लोग परमेश्वर और यीशु में एक होने पाए। तो अगले सेशन में हमारे जो अगले इंस्ट्रक्टर आएंगे, वे मुझसे भी ज्यादा योग्य होंगे और आपको मध्यवर्ती स्तर पाठ 20 जो परमेश्वर का विरासत है उसके बारे में बताएंगे। परमेश्वर का विरासत है ना, गॉड्स इनहेरिटेंस, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो मैं आशा करता हूं अगली बार भी आप जुड़ने पाएंगे। तो अंत में मैं वी आर वन, हम एक है, ये नारा लगाऊंगा। तो हम परमेश्वर और यीशु में एक है। जब मैं वी आर वन कहूं तो आप लोग भी अपने
उंगली को उठाकर एक साथ ये नारा लगा सकते हैं, सभी जातियों, भाषाओं, देशों से आगे निकलकर हम परमेश्वर और यीशु और बाइबल में एक हैं। वी आर वन। तो चलिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता जो पवित्र हैं, जो अनुग्रह से भरपूर हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस आशीष के लिए और प्रेम के लिए जो तूने हम पर दिया। इस युग में जब तेरा आखिरी कार्य पूरा होता है, हम तुझे जय जयकार और महिमा देते हैं कि तूने अपने सातवें तुरही का जो ध्वनि है वो इस शिंचनजी ऑनलाइन सेमिनार के माध्यम से हमें बतलाया, जो कि अध्याय द्वारा पुराने और नए नियम के प्रकाशित वाक्य के पूर्ति की गवाही है। तो ये जो ध्वनि है ये पूरी दुनिया में गूंजे और इसके माध्यम से जो तेरा राज्य है और सामर्थ्य है और पुनरुत्थान और अनंत जीवन पूरा होने पाए, क्योंकि तेरा उद्देश्य भी उसके हिसाब से पूरा होने पाता है और हमारी आशा भी पूरी होती है। तो जितने भी यहाँ लोग हैं उन्हें इस तुरही की ध्वनि को सुनने में तू सक्षम बना, ताकि हम तेरे वो मूल्यवान जन बन सके जो तेरे इस आखिरी कार्य जो कि पुनरुत्थान का कार्य है उसमें प्रवेश कर सके और अनंत जीवन पा सके। तो इसे करने के लिए जितने भी पास्टर्स हैं और जितने भी चर्च के सदस्य हैं, हम इस प्रकट वचन के अंतर्गत एक होने पाए, हम इस वचन के बीच से एक होने पाए और एक नए सिरे से जन्म लेने पाए और तेरे संतान बने, और हम पूर्ण रूप से बदलें और तेरे संतान बने जो उस अनंत काल का जो राज्य है उसमें प्रवेश करने पाए जिसकी तू आशा करता है। ये तेरे स्वर्ग का कार्य है जो आज पृथ्वी पर पूरा होता है, और ये अनंत जीवन पाने का वो मार्ग है। तो इस उद्धार के कार्य में हम सब लोग भाग लेने पाए। मैं विनती करता हूं कि तू हमारे इन सभी प्रार्थनाओं को सुन। ये सारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं जो कि जीवन है। आमीन। तो सबका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो परमेश्वर की विरासत को पाने के लिए हमारी क्या योग्यता होनी चाहिए? परमेश्वर इस दुनिया को दोबारा कैसे वापस ले सकते हैं जो उन्होंने खो दिया था? आप रोमियो 8 उसके 19 में देखो तो ये लिखा है कि पूरी सृष्टि भी परमेश्वर के संतानों के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हैं। क्या हमें परमेश्वर के संतानों की वास्तविकता नहीं बननी है ताकि हम इन परमेश्वर की विरासत को पा सके? कौन है वे जो परमेश्वर के संतान हैं जो उसकी विरासत को पाते हैं और वे कब प्रकट होते हैं? तो सबकी तरफ से मैं उन इंस्ट्रक्टर का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज हमें ये वचन दिया। अगले बार उस पुत्र के बारे में हम जानेंगे जो परमेश्वर के सभी विरासत को पाता है, और अगली बार का मुख्य संदर्भ होगा गलातियों 4। अगली बार भी हम इसी समय मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि अगली बार भी हम सब लोग जुड़ने पाए और स्वर्ग के राज्य और अनंत जीवन प्रवेश करने पाए। अगर आज के विषय के बारे में आपको कोई संदेह है या फिर शिंचनजे के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपसे विस्तार से बात करने की कामना करते हैं। तो चलिए अब हम प्रभु प्रार्थना से सभी चीजों का अंत करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और सामर्थ्य और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। तो आप सभी का अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।